नमस्कार। जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप सब देख सकते हैं YouTube पे और साथ ही साथ आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं मेरे Instagram पे भी कौशिक करिश्मा अंडरस्कोर ऑफिशियल के नाम से और Facebook पेज पे भी एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक के नाम से। तो आज हम बात करेंगे बेहद ही खास विषय पे। हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास के अंतिम दिन यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है ये बेहद ही खास पर्व रक्षाबंधन का पर्व, जिस पर्व में बहनें जो होती हैं अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई जो होते हैं वचन देते हैं उनकी आजीवन भर रक्षा करने का। मगर आज के अगर समय में देखें, क्योंकि जनरेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आजकल अगर हम देखें तो बहुत ही हर्षोल्लास से ये पर्व तो मनाया जाता है, मगर कहीं ना कहीं मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा महत्व भी देते हैं। क्या रहता है मुहूर्त, कौन सी तिथि रहती है। बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं कि इस बार का रक्षाबंधन जो है 11 अगस्त को मनाया जाएगा या 12 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि ये एक असमंजस चल रही है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे मेरे पास लोगों के कमेंट्स या अगर हम मैसेजेस की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रही हूँ कि आपको किस समय पर रक्षाबंधन का पर्व मनाना है, 11 अगस्त 2022 या फिर 12 अगस्त 2022। तो चलिए बहुत ही इसको एक लॉजिकल तरीके से हम समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं, जितना मैंने अभी तक लोगों के रिव्यूज लिए हैं। अब अगर लॉजिकल तरीके से समझें, अगर हम अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम समझें या अगर हम उदय तिथि के अनुसार समझें, क्योंकि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी चलती है वो उदय तिथि के अनुसार चलती है, तो 11 अगस्त को अगर हम देखें तो शुक्ल पक्ष की यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो समाप्त होगी वो होगी सुबह 10:38 पे। यानी अगर हम सनराइज की बात करें, अगर हम उदय तिथि के अनुसार बात करें तो सारा दिन 11 अगस्त को चतुर्दशी तिथि ही मनाई जाएगी। तो इसीलिए उस दिन रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाएगा। ये तो एक सीधी सीधी बात मैंने आपको बताई। मगर वहीं पे जो लोग फिर भी चाह रहे हैं कि 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, क्योंकि 10:38 से जो है पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर हम रक्षाबंधन मनाते हैं, मगर उदय तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को नहीं मनाया जाएगा। और अगर हम बात करें मुहूर्त की, तो कहीं ना कहीं ये जो मुहूर्त रहेगा इस दिन मुहूर्त निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि पूरे दिन जो है भद्र का साया रहेगा। अब आप सभी जानते होंगे कि भद्र के साये में भद्रकाल जो चलता है ये एक तरह से इसका भद्र मुख होता है, भद्र पूछ होती है और भद्र समाप्ति होती है। जो भद्र मुख होगा वो सुबह 5:17 से लेकर के सुबह 6:18 तक का रहेगा, और जो पूछ रहेगी वो रहेगी 6:18 शाम से और 8:12 तक का। तो सुबह से लेकर के और रात्रि काल तक तो मुहूर्त ही नहीं है, भद्र का साया है, और भद्र काल की अभी हम बात करेंगे। और वहीं पे अगर हम भद्र समाप्ति की बात करते हैं यानी भद्र काल की समाप्ति की बात करते हैं तो शाम के 8:51 पे समाप्त होगी। अब आप छोटी सी चीज खुद ही जान सकते हैं कि सारा दिन भद्रकाल रहेगा, मुहूर्त भी नहीं है, इसके अलावा चतुर्दशी तिथि सारा दिन रहेगी, तो 11 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाएगा। अब छोटी सी चीज हम लेते हैं, भद्रकाल जो है अगर हम देखें पौराणिक शास्त्र के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार, तो ऐसा माना जाता है, अगर हम आपने कभी रामायण पढ़ी हो या इस तरह की कोई भी पौराणिक कथा पढ़ी हो, तो रावण ने अपनी बहन से गलती से ही रावण ने अपनी बहन से भद्रकाल में राखी करा ली थी और उसके 1 साल के अंदर अंदर रावण का वध हो गया। तो इसीलिए बहनें जो होती हैं बहुत इस चीज को लेकर के चिंताजनक होती हैं कि भद्रकाल में गलती से भी राखी नहीं करनी चाहिए भाइयों को, नहीं तो भाइयों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 11 अगस्त की, मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ, 11 अगस्त की राखी नहीं मनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि राखी किस समय पर और 12 अगस्त को किस तरह से मनाई जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो तिथि शुरू हो रही है श्रावण मास की पूर्णिमा की, वो 11 अगस्त 10:38 पे सुबह शुरू हो रही है, और जो समाप्त होगी वो 12 अगस्त सुबह 7:05 पे समाप्त होगी, जबकि सूर्योदय हो चुके होंगे सुबह 6:05 पर। तो अगर हम वैदिक शास्त्र के अनुसार बात करें, ज्योतिष के अनुसार बात करें, उदय तिथि के अनुसार जो है 1 घंटे बाद जो है सूर्योदय के 1 घंटे बाद तिथि समाप्त होगी, तो सारा दिन जो है पूर्णिमा तिथि ही मानी जाएगी।
और वहीं पर अगर हम बात करें 6:05 पे जब सूर्योदय हो जाएंगे, उसके बाद 7:05 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। भले ही अगर देखा जाए तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो प्रतिपदा तिथि है, क्षमा कीजिएगा, प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, मगर ये जो प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी ये रात्रि काल में ही 3:47 तड़के समाप्त हो जाएगी और द्वितीय तिथि लग जाएगी। तो यहाँ पर जो है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है क्षय हो रही है, यानी पहली जो तिथि है भाद्रपद मास की वो खाली चली जाएगी, क्षय हो जाएगी और सीधा द्वितीय तिथि अगले दिन मनाई जाएगी। अब वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं राखी की, 12 अगस्त की, 12 अगस्त को सारा दिन राखी का दिन मनाया जाएगा, राखी का पर्व मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त की बात करेंगे क्योंकि उदया तिथि की तो हम बात कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे पहले नक्षत्र की बात करेंगे। नक्षत्र धनिष्ठा रहेगा सुबह 4:07 से लेकर के और अगले दिन 13 अगस्त तड़के 1:35 तक का। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि राहु काल का समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि राखी जो है या कोई भी शुभ काम, कोई भी मांगलिक काम नियमित रूप से, चाहे आप कोई भी डेली कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, राहु काल में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सारे काम जो होते हैं गड़बड़ा जाते हैं, बहुत लंबे समय तक आगे नहीं चल पाते हैं। तो राहु काल का जो मुहूर्त रहेगा वो सुबह 10:55 से लेकर के दोपहर के 12:31 तक का रहेगा। 12 अगस्त की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और साथ साथ आपको डिटेल्स भी दिख रही होंगी स्क्रीन पे जो आप इस समय पर नोट कर सकते हैं। तो इस दौरान आपको लगभग ये जो 1.5 से 2 घंटे का समय है, लगभग 11 बजे से लेकर के 10:55 से और 12:31 तक का, तो इस दौरान आपको राखी नहीं बांधनी है, या तो आप इससे पहले बांध लीजिए क्योंकि मुहूर्त अच्छा रहेगा। सुबह से लेकर के 8 बजे से लेकर के और 10:30 तक का मुहूर्त रहेगा, तो आप उस समय पे राखी बांध सकते हैं। अगर संभव नहीं है, बहनें बहुत दूर रहती हैं, आने में समय लगेगा और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा शेड्यूल बिजी होता है, तो इसके बाद आप 12:30 बजे से, यानी लगभग अगर देखा जाए तो 12:35 से फिर आप राखी बांध सकते हैं। अब यहाँ पे 12 अगस्त को सिद्ध योग और सौभाग्य योग भी बन रहा है। वहीं पर अगर हम आयुष्मान योग की बात करें तो आयुष्मान योग जो है वैसे तो 10 अगस्त को ही शुरू हो जाएगा और 11 अगस्त को समाप्त हो जाएगा, मगर आयुष्मान योग में राखी अगर नहीं भी कर पा रहे क्योंकि भद्र का साया तो हम राखी नहीं कर पाएंगे, तो आप 12 अगस्त को सौभाग्य योग और सिद्ध योग में राखी कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये समय जो रहेगा, ये समय शाम तक का रहेगा, यानी लगभग 6:30 बजे तक का, 6:29 तक का। तो इस दौरान जो है आप राखी कर सकते हैं किसी भी परेशानी के बिना। तो सारा दिन 12 अगस्त को आप राखी कीजिए, बस जो राहु काल का समय है उसका ध्यान रखिए और राखी का पर्व बहुत ही खुशहाली से मनाएं। बाकी और भी राखी से जुड़ी हुई जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी अपनी दूसरी वीडियो में। ये हमने स्पेशली बनाई है उन लोगों के लिए जो बहुत इस समय पर असमंजस में है कि 11 तारीख को राखी मनाएं या 12 तारीख को राखी मनाएं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, इसमें केवल राखी का शुभ मुहूर्त है और इसके अलावा राखी से जुड़ी हुई और भी जानकारी और आगे और भी चीज़ों की जानकारी लेकर के आऊंगी मैं और भी वीडियोस में। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक। नमस्कार, जय श्री राधे।